नमस्कार। क्या आप भी अपने बच्चों को सवेरे सवेरे बिल्कुल खाली पेट स्कूल भेज रहे हैं? अगर हां, तो डेफिनेटली बच्चों की डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ बच्चों की ग्रोथ जो वेट वाइज या फिर हाइट वाइज जो होती है वो रुकना चालू हो सकती है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे जब अभी ग्रोइंग एज में हैं तो ऐसे समय में उनका न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाए। न्यूट्रिशनली वो अगर वीक होंगे तो डेफिनेटली वो बाकी चीजें भी पूरे तरीके से सही नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूट्रिशनली बच्चे अगर न्यूट्रिशनल डेफिसिट हो गया उनको, तो डेफिनेटली उनका कंसंट्रेशन पावर भी वीक होगा। वो खूब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ग्रेस्पिंग पावर जो उनकी है वो धीरे धीरे करके कमजोर होना चालू हो जाएगी, जो हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है और एजुकेशन वाइज भी ठीक नहीं है। तो आपको इन विशेष चीजों का ध्यान रखना है जो वीडियो में हम अंत तक बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले, बहुत सारे पेरेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन समस्या है कि वो कहते हैं कि बच्चा सवेरे जागता है, हम कुछ खाने के लिए देते हैं तो खाता ही नहीं। बच्चा कहता है हमको भूख ही नहीं लग रही। तो डेफिनेटली ये एक कारण है कि बच्चा जब सवेरे जागता है और जैसे ही जागता है लगभग आधे से 1 घंटे के इंटरवल पर उसकी स्कूल की बस आ जा रही है, और उसी आधे से 1 घंटे के इंटरवल में उसको दौड़ दौड़ करके हड़बड़ी में, एंजाइटी में सारे काम करने होते हैं, और बाकी सारे काम तो बच्चा कर रहा है लेकिन वो खाने में कंप्रोमाइज कर देगा। वो कहेगा मम्मी भूख नहीं लग रही है या पापा भूख नहीं लग रही है, हम स्कूल में ही खा लेंगे, और वो दौड़ते हुए बस में बैठ जाता है। अब यहां हमको क्या ध्यान में देने की बात है कि अगर बच्चा सवेरे जागते ही ये कह रहा है कि उसको भूख नहीं लग रही है तो डेफिनेटली कारण होगा उसका शाम का खाना। उसने शाम को कब खाना खाया था और शाम के खाने के कितनी देर के बाद हमने उसे सुलाया था या वो सोया था। अगर शाम का खाना उसने बहुत लेट नाइट में खाया है और खाना खाने के बाद, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, होमवर्क करने के बाद अगर वो सो गया है तो डेफिनेटली सवेरे सवेरे जागने के लगभग 2 से 3 घंटे के इंटरवल पर तो उसको भूख नहीं ही लगेगी। तो फिर हमें क्या करना है कि बच्चे की भूख, सवेरे सवेरे बच्चे को भूख लगे और कुछ हम बच्चे को सवेरे सवेरे खिला दें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक चीज है कि आप बच्चे को शाम का खाना जो है वो कैसे भी करके 7 बजे के पहले पहले खिला दीजिए। अगर बच्चा 7 बजे के पहले शाम का खाना खा लेता है तो लगभग वो 9:30 10 तक तो सोएगा ही। 10 साढ़े 10 से ज्यादा बच्चे का जागना रात को बहुत ज्यादा उचित नहीं है। इसलिए कोशिश करी जाए कि बच्चे को 7 बजे तक खाना खिला दिया जाए और लगभग 3 घंटे का इंटरवल जो है वो रखा जाए, और 10 सवा 10 साढ़े 10 बजे तक मैक्सिमम बच्चा अगर सो जाएगा तो फिर बच्चे को हम लगभग कुछ कोशिश करके 5:30 बजे के आसपास जगा सकते हैं। और अगर बच्चा 5:30 बजे के आसपास जागा है तो लगभग उसके पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है कि उसको तैयार होकर के स्कूल में जाना है। तो 1.5 घंटे का टाइम भी अगर बच्चे को मिल जाता है तो 1.5 घंटे में जैसे ही बच्चे को सवेरे जगाएं, जैसे ही बच्चा जागे लगभग 1 गिलास पानी आप बच्चे को जरूर दीजिए। 1 गिलास पानी, सादा पानी देना है। गर्म पानी बच्चे को बचपन से ही शुरुआत मत करवाइए, नहीं तो उसकी इंटेस्टिनल एटोनिसिटी होगी और वो प्रॉब्लम का कारण बनेगी आगे चल के। इसलिए सादा पानी 1 गिलास बच्चे को पिलाया। सादा पानी पीने के बाद बच्चे को थोड़ी देर के लिए रोम अराउंड, वो वैसे ही बालकनी में, कमरे में कहीं भी थोड़ा सा टहल ले, और उसके बाद फिर वो मोशन जाए, पॉटी जाए। आप देखेंगे बच्चे का मोशन बिल्कुल क्लियर होना चालू हो जाएगा, क्योंकि एक तो बच्चे ने शाम का खाना जल्दी खा लिया था, शाम के खाने के बाद 3 घंटे का गैप बच्चे को मिला। उसके बाद अगर बच्चा सोया है तो वो रात को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगभग 60 घंटे अच्छे तरीके से उसकी नींद भी पूरी होगी, साउंड स्लीप रहेगी उसकी, और सवेरे सवेरे पानी पीने से जो इंटेस्टाइन पे एक माइल्ड प्रेशर रिलैक्सेशन का क्रिएट होगा, उसकी वजह से बच्चे का पेट सवेरे सवेरे अच्छे तरीके से पहले तो साफ हो जाएगा। बच्चे का पेट साफ हो जाए उसके बाद वो मंजन कर ले। मंजन करने के बाद
कोशिश करिए उसको कोई भी, अगर कोई पाउडर है, डेंटल पाउडर, दंत मंजन जिसको कहते हैं, वो तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल मिला करके उंगली से बच्चे के मसूड़े पर, दांतों पर मालिश जरूर करा दीजिए। ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चे के दांत और मसूड़ों को मजबूत रखने का काम करेगा। इसके बाद फिर बच्चे का नहाना बहाना नहाना जब हो जाए, उसके बाद फिर बच्चे को आप रात के भीगे हुए कम से कम 3 से 4 बादाम छील करके दे दीजिए, और बच्चा एक एक बादाम अच्छे तरीके से काट करके, चबा करके खाएगा, क्योंकि रात का भोजन उसने जल्दी किया था, उसके बाद 3 घंटे का गैप था, फिर बच्चा सवेरे पेट भी बच्चे का साफ हो गया अच्छे तरीके से, डेफिनेटली वो उसको भूख भी जनरेट होना चालू हो जाएगी। आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन के बाद बच्चा कहेगा बादाम के बाद एक गिलास दूध भी पी लेते हैं। बच्चा अगर एक गिलास दूध और 4-5 बादाम खा करके जा पा रहा है तो वो हो जाए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये जब पचना चालू हो जाएगा, तो फिर आप एक फल भी बच्चे को सवेरे सवेरे खिला करके भेज सकते हैं। आप बच्चे को कब खिलाएंगे? जब बच्चा खाने के मूड में होगा, और खाने के मूड में कब होगा? जब एक तो उसकी हड़बड़ी खत्म हो जाए। अब 15 मिनट में ही उसको सब कुछ करना है तो खाना सबसे पहले छोड़ेगा वो। तो एक तो हड़बड़ी खत्म करनी है, तो उसका जागना और स्कूल के लिए तैयार होने के बीच का जो गैप है वो थोड़ा बढ़ाइए। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? बच्चे को सवेरे अगर जल्दी जगाना है तो रात को जल्दी सुलाना आवश्यक है, रात को जल्दी सुला दीजिए, सवेरे जल्दी जगा लीजिए। शाम का खाना जल्दी खिला दिया तो सवेरे उसको भूख लगना चालू हो जाएगी, और बच्चा धीरे धीरे करके जब खाना चालू करेगा तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जैसे होते हैं, सवेरे चले गए, अब उनका लंच हो रहा है 10 बजे, 9:30, 10, 10:30 बजे, अब वो लंच वहां कितना खा पा रहे हैं, खेलने की जल्दी रहती है। तो फिर बच्चा जब 2 बजे, 2:30 बजे लौट करके आता है, बिल्कुल पजल्ड लगता है, उसके चेहरे को देख के लगता है कि वो पढ़ करके नहीं, पता नहीं क्या काम करके आया है। और ऐसी स्थिति अगर बच्चे के साथ है तो डेफिनेटली उसके ब्रेन पर काफी बर्डन पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ और उसकी ब्रेन की पावर जो है वो दोनों ही वीक होना चालू हो सकती हैं। अगर इनको वीक होने से बचाना है तो बच्चे के न्यूट्रिशन पर आपको फोकस इतना तो जरूर करना पड़ेगा। फिर कोशिश करिए बच्चे को ये बोल करके आप छोड़ें कि कम से कम वो 500-600 ml की बोतल पानी की उसको जरूर दीजिए। उस पूरी बोतल को वो स्कूल में खत्म करेगा। कम से कम इतना तो पानी स्कूल में पी ही ले, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में यूरिन जाना है, उसके चक्कर में वो पानी ही नहीं पीते। अब सवेरे से लेकर के दोपहर तक उन्होंने पानी नहीं पिया, फिर दोपहर के बाद शाम तक थोड़ा बहुत पानी पिया, रात को सो जाते हैं, पानी पीते नहीं है। पानी पी नहीं रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो फिर भूख उनकी वैसे ही मरना चालू हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, बच्चे की आंखें कमजोर हो जाती हैं, स्किन खराब होती है, आंखों के नीचे झाइयां, झुर्रियां आना चालू हो जाती हैं, चश्मे लगना चालू हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो इससे अगर बचना है तो डेफिनेटली बच्चे का पानी का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। जैसे ही बच्चा स्कूल से आए वापस तो आप उसको 1 गिलास जूस पिला सकते हैं, या फिर कोशिश करिए आप 1 गिलास दूध, और दूध में आप कुछ ऐसा जो एनर्जी ईल्डर हो, जैसे दूध में आप थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं, गुड़ के साथ में थोड़ा सा 1 खजूर मिला सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको, उसमें थोड़ी सौंठ का पाउडर मिला देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चा वो पी ले। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट उसको कपड़े वपड़े चेंज कराने के बाद उसको प्रॉपर लंच कराइए। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर शाम का उसका एक्सरसाइजेस का एक लगभग समय निकाल के रखिए, और वो समय अगर पॉसिबल हो तो 1 घंटा हो, और 1 घंटा अगर नहीं निकल पा रहा है तो कम से कम 40 मिनट तो एक्सरसाइजेस के लिए जरूर निकालें। क्योंकि बचपन में हम बच्चों को सीधा स्कूल के लिए तैयार करके स्कूल भेज देते हैं, और शाम को आकर के वो वीडियो गेम, मोबाइल या टीवी इसमें लग जाते हैं। आउटडोर गेम्स बिल्कुल नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बचपन से ही कम है। धीरे धीरे आकर के जो आजकल कहा जा रहा है कि अडल्सेंस एज में बच्चा जब आता है, अडल्ट होता है, या फिर टीनेजर जब वो होता है, तभी से उसको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। और जब बच्चा लगभग 20-22 साल का होता है, आजकल हम देख रहे हैं किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी को चाइल्डहुड डायबिटीज, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज हो रही है। अब ये सारी समस्याएं यहीं से तो शुरू हो रही हैं। तो
तो कोशिश करिए आप बच्चे का पूरा डाइट का शेड्यूल अच्छे तरीके से फॉलो करें। साथ में एक्सरसाइजेस बच्चे को शाम को भी जरूर कराएं। शाम की एक्सरसाइजेस करने के बाद जब बच्चा आए हाथ मुंह धो के उसको भोजन करा दीजिए, उसके बाद उसको आराम से पढ़ने दीजिए, या छोटा मोटा जो भी उसको कोई स्कूल से काम मिला हुआ है वो कर लिया जाए। थोड़ा सा अगर वो चाहे तो थोड़ी बहुत देर के लिए उसको टीवी दिखा दी और उसके बाद शाम को जल्दी सुला दिया। तो ये अगर रूटीन पूरा बच्चे के साथ हम फॉलो करेंगे, डेफिनेटली इससे हम पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बच्चे की चिंता जो है वो धीरे धीरे करके, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक का फॉलो करना है। 3 महीने में बच्चा धीरे धीरे करके ग्रो करना चालू कर देगा और डेफिनेटली ये चीजें बहुत इफेक्टिव तरीके से काम में आती हैं। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।